मैं समुद्र के इस पार खड़ा हूं और शीघ्र ही समुद्र को लांघकर लक्ष्मण और सेना सहित उस पार पहुंच जाऊंगा। सीता जिएगी तो लंका में, मरेगी तो भी लंका में। लंका में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। विभीषण, लगता है तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है। भ्राताश्री, माता कैकसी की आज्ञा से मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आए हो वो जाकर माता जी को सुनाओ। भ्राताश्री, वेद और पुराण कहते हैं सद्बुद्धि और कुबुद्धि मानव के हृदय में होती और हर प्राणी अपनी इच्छा अनुसार और अपने कर्मानुसार दोनों में से किसी एक का अनुसरण करता है। और शास्त्र कहता है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधान। जो सीता हमारे राक्षस कुल के लिए काल रात्रि बनकर आई, उससे आप प्रीत जोड़ रहे हैं, और जो आपको विनाश के मार्ग में जाने से रोक रहे हैं। विभीषण, बस! द्रोही! हमारा खाते हो और प्रीत उन वनवासियों से करते हो। हमारी कृपा की भिक्षा पर जीवित हो, परंतु शत्रु के हाथों हमारे विनाश की कामना करते हो। मूढ़, धिक्कार है तुम जैसे कुलद्रोही पर। नहीं, नहीं स्वामी, नहीं। भैया, लक्ष्मण, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं सीता मेरे सामने आती है और मुझसे पूछती है, हमें रावण के बंदीवास से मुक्त कराना आप कब आएंगे रघुवीर? और जब भी मैं आंखें खोलता हूं वो मुझसे पूछती है, हमारा पता लगाने के पश्चात भी आप रुके क्यों है रघुवीर? लंका पर आक्रमण करके उस दुष्ट रावण को दंड क्यों नहीं दे रहे? लक्ष्मण, मुझे सीता के बारे में पता चलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस विचार से मेरा मन अपराधी हो रहा है लक्ष्मण। भैया, आप उदास ना हो। इस समुद्र को पार करने का कोई ना कोई उपाय तो हमें मिल ही जाएगा भैया। और फिर धरती, आकाश, पाताल, कोई भी हमें सीता भाभी की मुक्तता से रोक नहीं सकेगा भैया। राक्षस हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। जाओ, महाराज सुग्रीव को ये समाचार दो। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूं। आकाश में भ्रमण करने वाले मायावियों,
जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। अगर समुद्र किनारे आने का किसी ने भी प्रयास किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुना है प्रभु श्री राम शरणागत को अभिदान देते हैं। प्रभु श्री राम शरणागत? कौन हो तुम? महाराज, इस मायावी की बातों में मत आइए। वानर राज, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप किष्किंधा के महाराज सुग्रीव हैं? हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक है। मैं ही सुग्रीव हूं। महाराज सुग्रीव, विभीषण का प्रणाम स्वीकार करें। विभीषण जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं लंका नरेश, रावण का छोटा भाई विभीषण। महाराज, ये हमारे शत्रु हैं। इन्हें जीवित नहीं रखना चाहिए। मारो। हाँ, मारो इन्हें, मारो। मारो इन्हें, मारो इन्हें, मारो। नहीं महाराज, हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं। तुम मित्र के भेष में शत्रु हो। चले जाओ। हमारे यहां शत्रु का स्वागत करने की रीति नहीं है। लौट जाओ वरना। वानर राज, आप मेरा विश्वास करें, मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। अरे वाह, बड़ा भाई रण करता है और छोटा भाई शरण। तुम अपने शब्दों का जाल हम पर ना फेंको। अपने आप को भाग्यशाली समझो विभीषण कि हमारे वानर सैनिकों ने तुम्हारे प्राण नहीं लिए। चले जाओ यहां से। वानर राज, आप मुझे कहने का अवसर तो दें। जिन्होंने माता सीता का हरण करके प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है, वेदना दिया श्री राम को, उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा। और अब देंगे तो केवल मृत्यु दंड देंगे। महाराज सुग्रीव, मुझे लंकापति रावण ने लंका से बहिष्कृत कर दिया और मेरा अपराध यह था कि मैंने भ्राता श्री से यह कहा था कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास भेज दिया जाए। मुझे एक बार प्रभु श्री राम से मिलने दे दिया जाए। अगर प्रभु ने कहा कि मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए तो आप मुझे उसी समय मृत्यु दंड दे दें। वानर राज सुग्रीव, एक राम भक्त को उसके भगवान के दर्शन से वंचित ना रखे। ठीक है, मैं प्रभु श्री राम को इस घटना से अवगत कराता हूं। ध्यान रखना, इनकी बातों में मत आना और इन्हें नीचे नहीं उतरने देना, समझे? जो आज्ञा वानर राज। जामवंत जी, विभीषण जी के लिए आपका क्या विचार है? प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हम सभी मिलजुल कर विचार विमर्श कर चुके हैं और हमारी ये राय है कि हमें रावण के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम क्या कहते हो? भैया, आप तो जानते ही हैं कि राक्षस मायावी होते हैं और छल और कपट तो जैसे उनका धर्म होता है। और जहां तक विभीषण की बात है, वो तो रावण का छोटा भाई है। हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं भैया? युवराज अंगद। प्रभु, विभीषण आपसे मिलने के बहाने हमारी सेना का निरीक्षण करने आया होगा। प्रभु, विभीषण पर हमारा भरोसा करना उचित नहीं होगा। आप विभीषण जी के बारे में बात कर रहे हैं? हनुमान, तुम जानते हो उन्हें? रावण का छोटा भाई है विभीषण, तो दुष्ट ही होगा। आखिर है तो राक्षस जाति का। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता है।
वो तो अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है। राक्षसों में राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, और प्रहलाद जैसे प्रभु हरि के भक्त भी हुए हैं। उसी प्रकार विभीषण जी भी राक्षस कुल में देवता बन के जन्मे हैं। वो आपके परम भक्त हैं प्रभु। लंका में केवल एक ही ऐसा घर है जहां पे आपके नाम का जाप होता है, और उन्होंने ही तो मुझे मैया का पता बताया था। यदि विभीषण जी यहां आए हैं तो हमें उनका पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए। अब आप सबकी क्या राय है? हम सभी में हनुमान बुद्धिमान है प्रभु। यदि हनुमान विभीषण जी का अंतरंग जानते हैं तो हमें ना तो कोई आशंका है और ना ही कोई आपत्ति। प्रभु, यदि आपने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं लंका फिर से विभीषण जी को मिलने के लिए जाना चाहता था। क्यों? उनसे समुद्र पार करने का मार्ग पूछने के लिए। महाराज सुग्रीव, आप और युवराज अंगद जाइए, विभीषण जी और उनके अनुयायियों को आदर सहित यहां ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। विभीषण जी, कृपया आप भूमि पर आ जाइए। आइए विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। पधारिए। प्रणाम प्रभु। हे रघुनाथ, शरणागत को अभय दान देने की कीर्ति सुनकर मैं आपके चरणों में आया हूं। प्रभु, जब मातृभूमि से किसी को बहिष्कृत किया जाता है तो ऐसे लगता है मानो विश्व के सभी द्वार बंद हो गए, परंतु भगवान का द्वार तो सदा अपने भक्तों के लिए खुला रहता है।
इसीलिए हे प्रभु, मैंने आपका द्वार खटखटाया है। हे भक्त वत्सल, पिता समान मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने मुझे भरी राजसभा में सबके सामने लात मारकर मुझे अपमानित किया। इसलिए अब मैं जगत पिता के पास आया हूं। मैंने अनेक बार लंकेश को कहा कि जानकी माता को प्रभु श्री राम के पास आदर सहित पहुंचा दिया जाए, परंतु अहंकारी रावण ने ना तो मेरी बात को महत्व दिया और ना ही कभी पूछे। उसने मेरे मुकुट को भी ठोकर मारकर गिरा दिया। प्रभु, केवल लंकेश के कारण आज लंका के द्वार पर युद्ध का संकट खड़ा है। प्रभु, इसमें लंका की प्रजा का कोई दोष नहीं। कदाचित भविष्य में मुझे घर का भेदी, कुलद्रोही, लंका द्रोही के नामों से संबोधित किया जाएगा, परंतु इस निंदा को स्वीकार करते हुए मैं आपके पास अपनी प्रजा के हित की, उसकी सुरक्षा की, उनके लिए दया की भीख मांगने आया हूं। अब आप ही लंका की प्रजा के तारनहार हैं प्रभु। अब आप ही लंका की प्रजा के तारनहार हैं। उठिए लंकेश। लंकेश? अपनी प्रजा की चिंता केवल एक राजा ही कर सकता है। मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका की प्रजा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारा लंका की प्रजा से कोई वैर नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो लंका की प्रजा को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। हम उसी पर वार करेंगे जो हम पर वार करेगा। हम उसी से युद्ध करेंगे जो हमसे युद्ध करेगा। मित्र, तुम लंका के राजा बनोगे। तुम लंकेश हो। यदि रावण ने तुम्हारा मुकुट ठुकराया है तो हम तुम्हारे सर पर राजा का मुकुट रखकर तुम्हारा राज्य अभिषेक करके तुम्हें लंका का राजा घोषित कर देंगे। मित्र, हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। लक्ष्मण। जी भैया। मित्र विभीषण का राज्य अभिषेक इसी समय छावनी के मध्य में सबके सामने होगा। महाराज सुग्रीव के साथ मिलकर उसकी व्यवस्था करो। जो आ गया भैया। हम अपने मित्र का राज्य अभिषेक समुद्र के पानी से करेंगे, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में विलीन होती हैं और समुद्र को तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। क्या कहा तुमने गुप्तचर? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा शार्दुल? जी महाराज। वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद तथा अन्य सेना नायक के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर उन्हें लंका का राजा कहकर उनका राज्य अभिषेक भी कर दिया। एक दर दर भटकते हुए कंगाल ने दूसरे कंगाल को झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। सूखी रेत पर बैठकर जल से ललाट पर तिलक किया और लंका नरेश का राज्याभिषेक हो गया।
अति उत्तम राम, अति उत्तम। मान गए तुम्हारी चतुराई को। एक मायावी को अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। ऐसे ही हमें तो लगता है सुग्रीव को भी भ्रमित किया था। हमें तो उस वानर राज सुग्रीव पर हंसी आती है। किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन 2 वनवासियों के पीछे जंगलों में फुदकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। वो सेना वहां से 2 दिन में वापस लौट जाएगी। समुद्र लांघने का कोई भी साधन नहीं है उनके पास। अवश्य। सूखी रेत पर कब तक बैठे रहेंगे? रेत और बालू के अतिरिक्त वहां खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर सेना जल्द ही ऊब कर वहां से वापस लौट जाएगी। क्षमा करें महाराज, उनकी सेना में निराशा के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे और वो सब बड़े उत्साहित थे। उनकी सेना इतनी विशाल है कि वो एक सागर के भांति दिखाई देती है। वत्स मेघनाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं नाना जी? कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं, बड़ी गंभीरता से उसका विचार करना चाहिए। जिस प्रकार राम ने आज विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार एक दिन उन्होंने सुग्रीव का राज तिलक किया था। वो व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अंत में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना ही डाला। इससे उनके वचन की महत्ता बढ़ गई है। आपने ठीक ही कहा है राजन, राम बड़ा ही चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में दरार डालने की एक युक्ति की है। लंका में जो लोग आपसे सहमत ना होंगे, वो आज विभीषण के अनुयायी होने के बाद सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है। जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी वो लंका का राजा बना देगा। राम ने एक ही चाल में आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। आप इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए राजन। आप रघुवीर से कह दीजिए कि ये सीता अपने आंखों में प्राण लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि विलंब हुआ तो उन्हें सीता का मृत शरीर भी देखने को नहीं मिलेगा। सीते, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास आना चाहता हूं, परंतु हम दोनों के बीच 400 कोस का समुद्र फैला है। तुम समुद्र के उस पार हो और तुम्हारा ये राम समुद्र के इस पार विवश खड़ा है। सीते, प्रणाम प्रभु। आओ हनुमान। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे मिलने के लिए आए हैं। वे बाहर आपकी प्रतीक्षा।
महाराज सुग्रीव, मित्रों के बीच में नियम नहीं चलते। आपको मुझसे मिलने के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। मैं अनुग्रहित हूं प्रभु। बैठिए। मैं ईश्वर का आभारी हूं जो मुझे आप जैसा मित्र मिला। ये दशरथ पुत्र राम आपका कृतज्ञ है। प्रभु। मित्र, केवल आप ही के कारण मुझे अपनी प्रिय सीता का पता चला है, और आप ही के कारण आज हम समुद्र किनारे लंका के इस पार पहुंचे हैं। प्रभु, इसका पूरा श्रेय हनुमान को जाता है। प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि हम समुद्र के पार लंका तक पहुंच जाएंगे। तथास्तु। तथास्तु। यदि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो फिर आप ही बताइए कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। पिताश्री, मेरे विचार से तो हमें आज ही अपने शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ पिताश्री, अभी तो वो समुद्र पार करने के उपाय पर सोच विचार कर ही रहे होंगे। युद्ध इतनी जल्दी सर पर आ जाएगा, इसका तो आभास ही नहीं होगा उन्हें। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्याएं जानते हैं, उन वानरों का विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। हां पिताश्री, इससे पहले कि शत्रु आगे बढ़े, उसे उसी के घर में कुचल देना ही पर्याप्त होगा। नहीं इंद्रजीत, हमें लगता है हमें सैनिक शक्ति नहीं, कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन में फूंट डाल दें तो सुग्रीव से संधि करके यदि हम उसे अपना बना सकें तो उसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन लेकर दर दर भटकते फिरेंगे। शुक। जी महाराज। तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान हो और हमारे सबसे चतुर मंत्री भी। असुरी विद्या में तुम निपुण हो और रूप बदलने की कला में भी तुम्हारा कौशल जग प्रसिद्ध है। ये कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम जाओ, सुग्रीव को देखो, जांचो, परखो उसके मन में दुर्बलता कहां है। स्त्री, धन, यश, वैभव, कीर्ति, राज्य, वानर के मन में जिस स्थान पर भी दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके तुम्हें उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बहुत चपलता से करना। जो आज्ञा महाराज। हम सबको इसलिए भी सतर्क और सावधान रहना होगा क्योंकि रावण के मायावी राक्षस और गुप्तचर अवसर मिलने पर हमारे शिविर में उत्पात मचा सकते हैं। प्रभु, सेना को सब कुछ समझा दिया गया है। अभी भी सैनिकों के हृदय में रावण के प्रति घृणा और संताप के साथ साथ क्रोध भी है। सेना सतर्क है प्रभु। रावण की कोई भी चाल हमारे शिविर में सफल नहीं होगी। प्रभु, हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है और रावण की सेना और उनके सेनानियों का लंका को ध्वस्त होने पर और मेरे द्वारा
रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध होने के कारण उनका मनोबल टूट चुका है। हम ये भी कह सकते हैं कि युद्ध के पहले भाग की सफलता हमारे पक्ष में है। प्रभु, युद्ध के अंतिम भाग की सफलता भी हमारी होगी। रावण की सेना का विनाश करने के लिए हम वानर सैनिक अति उत्सुक हैं। बस लंका पहुंचने की देर है प्रभु। आप सबका उत्साह देखकर मुझे परम संतोष है हमारा सुग्रीव। परंतु जब तक हम समुद्र पार करके लंका की धरती पर कदम नहीं रखते थे, ये उत्साह निरर्थक है। इस समय लंका का पक्ष हमसे भारी है, क्योंकि हम लंका नहीं जा सकते। परंतु लंका के मायावी राक्षस समुद्र पार करके यहां आ सकते हैं। सुना है राक्षस जाति के सभी जन आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं। ये मायावी लोग हैं। ये कई प्रकार की असुरी विद्याएं जानते हैं, जैसे हवा में उड़ना, इच्छानुसार अपना रूप बदल लेना। ऐसी मायावी शक्ति से हम किस तरीके से युद्ध कर पाएंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बताइए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप ही बताइए कैसे? हम युद्ध करेंगे। हम युद्ध अवश्य करेंगे, क्योंकि हम सत्य की ओर हैं। और तुम लोगों को ज्ञात नहीं कि प्रभु श्री राम ने क्या कहा था? जो सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता स्वयं करते हैं। ये मत भूलो, सत्य में सबसे बड़ी शक्ति होती है, और वो शक्ति हमारी ओर है। इसलिए हम सब युद्ध अवश्य करेंगे, और निश्चय ही युद्ध में हम सब की ही विजय होगी। परंतु विजय तब होगी जब समुद्र पार करेंगे। कहते हैं एक समय में अगस्त्य मुनि ने समुद्र को अपनी अंजलि में भरकर पी लिया था। यदि कोई और बात ना बनी तो श्री राम अगस्त्य मुनि को ही बुलाएंगे। सुना है पहले भी अगस्त्य मुनि ने श्री राम को ये दिव्य अस्त्र दिए हैं। भैया, हम सभी के मन में एक ही प्रश्न है। हमारी इतनी विशाल सेना है, हम इन सबको समुद्र पार कैसे पहुंचाएंगे? परंतु भैया, हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्ति के समक्ष कोई भी नहीं टिक सकता। भैया, आप समुद्र को सुखा सकते हैं। अवश्य सुखा सकता हूं लक्ष्मण, परंतु मैं सोचता हूं किसी अनावश्यक प्रयोग के अतिरिक्त कोई और साधन मिल जाए तो अच्छा है। प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है। कहिए मित्र। क्यों न विभीषण से ही कोई युक्ति पूछी जाए, क्योंकि राक्षस लोगों के पास बहुत सी गुप्त विद्याएं होती हैं। हो सकता है लंका तक पहुंचने का वो हमें कोई गुप्त मार्ग बता दे। हो सकता है। मैं आपके विचार से सहमत हूं। कल हम इसी विषय पर उनसे बात करेंगे। अब आप जाकर विश्राम कीजिए महाराज सुग्रीव। जी प्रभु।
हनुमान, तुम भी जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। जो आज्ञा प्रभु। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय हो। कौन तुम? मेरा नाम शुक है। मुझे लंकेश्वर महाराज रावण ने एक विशेष संदेश देकर भेजा है। अपने वास्तविक रूप में आओ। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। दूतसुख, अपना आसन ग्रहण करो। धन्यवाद। कहो, क्या संदेश लाए हो? मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र पाली के छोटे भाई हैं, इसलिए आपको भी वे अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहे लंका पधार सकते हैं, वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन, धान्य, हीरे, मानिक आदि अनमोल रत्नों की कोई कमी नहीं। आप जितना चाहें हम आप पर न्यौछावर कर सकते हैं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली और उनके बीच मित्रता की संधि थी। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध हैं। परंतु सुना है कि आप इन सब बातों को भूलकर अयोध्या के 2 राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हरण हमने इसलिए किया है ताकि वो अपने वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके। तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज रावण ने आपको यह भी स्मरण कराने के लिए कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है। विपत्ति पड़ने पर जितनी जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं, उतनी जल्दी अयोध्या वाले कभी नहीं आ सकते, क्योंकि अयोध्या आपसे काफी दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे ये अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपने सैन्य बल के साथ आज ही किष्किंधा लौट जाए, ताकि राक्षस वानर मित्रता बनी रहे। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है। तो उस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है महाराज? मैं समुद्र पार करके अवश्य आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे समुद्र को भंग करना पड़े या उसे सुखाना पड़े। कोई मित्र, कोई सखा, कोई सहायक ये सुझाव दे ही नहीं रहा है कि इस विशालकाय समुद्र को
किस तरह पार किया जाए? जैसे मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और बांझ भूमि में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुझ जैसे अहंकारी के सामने राम की पूजा और विनय का कोई मोल नहीं था। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी हैं कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखाने की शक्ति होने के पश्चात भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए गूढ़ विनय और सच्चे हृदय से पूजा की है।